सुख और दुख ये किसी के करने से नहीं होता है। ये सब व्यक्तिगत रूप से वो जिम्मेदार होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म, स्पष्ट लिखा है, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहू न को सुख दुख कर दाता, योग वियोग भोग भल मंदा, योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। लक्ष्मण जी बताते हैं निषाद राज को, ये लक्ष्मण गीता है, मानस में तुलसीदास जी स्पष्ट रूप से लिखते हैं। लक्ष्मण जी बोलते हैं, कोई किसी के सुख और दुख का देने वाला नहीं है। आप व्यक्तिगत रूप से उस बात के जिम्मेदार होते हैं। इसलिए कर्म करने से पहले कैसा कर्म करें, यह आपको विवेक से रखना होगा। और विवेक कब आता है? विवेक ऐसी वस्तु नहीं कि आपने उसका क्रय कर लिया या किसी ने आपको विक्रय कर दिया। विवेक आता है कब? संतों के संग से। बिनु सत्संग विवेक न हो, ये मैन इज नोन बाई कंपनी ही कीप्स। कैसे संगति में आप रहते हैं। अगर किसी से पूछा जाए जो हम शिक्षा लेते हैं, तो शिक्षा क्या है, पढ़ने का मतलब क्या है, जीवन को जीवंत बनाने का अगर आपको मार्ग प्रशस्त नहीं मिलता है तो शिक्षा अधूरी है। शिक्षा जीवन यापन के लिए ठीक है, जीवन यापन जितना जरूरी है, ऐसे जीवन का जीवंत बनना भी जरूरी है। तो जीवन को जीवंत बनाने के लिए आपको संतों की शरण में जाना होगा। और जब संतों की शरण में जाएंगे, सच्ची आस्था और उनके आचरण का अनुसरण करेंगे, तो वहाँ से विवेक की जागृति होती है। जब विवेक जागृत होगा, तब आपका विकास का पथ प्रदर्शित होगा। विकास कौन सा? आध्यात्मिक विकास, आत्मिक विकास, वास्तविक विकास, सैद्धांतिक विकास, स्वास्थ्यिक विकास, स्वस्थ विकास का निर्माण होगा। भौतिक रूप का विकास ही संपूर्ण विकास नहीं है। आध्यात्मिक सृजन जब होगा, वो आचरण में होगा, तो वो व्यवहार में होगा। जब वो व्यवहार में होगा, तब उसका आपके ऊपर प्रभाव होगा। प्रभाव में ज़्यादा नहीं जीना है। यह आचरण, यह अनुसरण, यह सत्कर्म, यह विवेक स्वभाव का हिस्सा बने। व्यक्ति को ना किसी के दबाव में जीना चाहिए, ना किसी के प्रभाव में जीना चाहिए। व्यक्ति को उसके निज स्वभाव में जीना चाहिए।